जी हाँ दोस्तों, जहां अभी तक सुशांत सिंह केस में सभी फैंस और सभी लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। आप सभी को बता दें, सुशांत सिंह राजपूत जी की जान जाने के बाद से ही मामला ये बना है कि किस प्रकार से मुंबई पुलिस हर पहलू की जाँच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले की जाँच के लिए एक वकील नियुक्त किया है। ये बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि किस प्रकार से सुशांत सिंह को न्याय दिलाने की अब मुहिम छेड़ दी गई है। जहां सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा था कि मैंने इश्करण के सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले में संभावित सीबीआई जांच या पीआईएल या आपराधिक शिकायत के लिए प्रोसेस शुरू करने के लिए कहा है, क्योंकि किस प्रकार से इश्करण जी ये सब चीज़ की जानकारी करेंगे कि सुशांत सिंह केस में आखिर हुआ क्या था, अब तक क्या घट रहा है। अब इस मामले में ताज़ा अपडेट यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी के वकील इश्करण ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर कहा है कि सुशांत के सभी इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम थे, जितनी भी चीज़ें उनके पास थी और सीसीटीवी, लैपटॉप, फ़ोन आदि को फोरेंसिक जांच के लिए संरक्षित किया जाए ताकि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सके। सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए सुब्रमण्यम की काफ़ी अच्छी मुहिम है, क्योंकि इस वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि हम विधि के आधार पर इस केस की जांच कर रहे हैं। शेखर कपूर रो के पूर्व अधिकारी के नाम जाहिर किया गया है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तब हम ये ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि किस प्रकार से बिहार से आया एक नौजवान इस तरह तमाम लोकप्रियता हासिल करने के बाद इस मुकाम पे चढ़ा, लेकिन इस प्रकार से उसके साथ ये बदसलूकी की गई, ये काफ़ी बेकार चीज़ है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। बता दें किस प्रकार से लोकप्रियता हासिल करने के बाद अपनी जान दे दी सुशांत सिंह ने, ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। किस प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और बात कही कि मुंबई पुलिस को उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट प्रिजर्व करने चाहिए और जांच के आधार पर जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इस केस में शक के आधार पर ही जांच होनी चाहिए। उन सभी पहलुओं पर भी गौर करने की ज़रूरत है, जिसमें उनके बेड की ऊंचाई, आत्महत्या से पहले जूस पीने की बात कही जा रही है, क्योंकि अभी तक इन सब मामलों की जांच किस प्रकार से हो रही है ये सिर्फ मुंबई पुलिस जानती है। इन दिनों कोर्ट के फैसले में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को काफ़ी अच्छा आधार माना जाता है, क्योंकि अच्छे सबूत के तौर पर काम आते हैं। उन्होंने कहा, मैं इस पत्र को प्रधानमंत्री के पास भी भेजूंगा, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए मुहिम छेड़ दी गई है फैंस, क्योंकि आप सभी की काफ़ी आवश्यकता पड़ने वाली है इस मुहिम में, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का यह बड़ा अहम फैसला है, तो ऐसे में इनका घेराव भी हो सकता है। बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने बॉलीवुड के तीनों खानों की संपत्ति और सुशांत सिंह मामले पर चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने इस केस की सीबीआई जाँच की भी मांग की है। इसी के साथ ही सुशांत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें साफ वजह लिखी हुई थी कि उनकी एस्फाइक्सिस बताई गई थी, यानी कि उनकी दम घुटने की वजह से जान गई थी, जो कि उन्होंने फांसी लगा ली थी। जहां उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था, इसी वजह से उनकी जान चली गई थी। हालांकि सुशांत के केस में मुंबई पुलिस किसी भी एंगल को नहीं छोड़ रही है। अभी तक 30 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है, कई सारे सबूत भी हाथ लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत ऐसा नहीं है जो किसी ऐसे फैसले पर निकले कि सुशांत सिंह का साजिश देने वाला यही वो शख्स है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों व करीबों का कहना है कि वो पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का शिकार थे और अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। क्या सुब्रमण्यम स्वामी की ये मुहिम सुशांत सिंह को न्याय दिला पाएगी? अब तक का सबसे बड़ा सवाल। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।